और ज़्यादा जोड़ो नहीं तो मोबाइल सब नहीं है, जोड़ते जाओ। रात से फिर बटन दबाना है तो 16,108 पत्नियों के 10 हो गए। फिर उनके पौत्र भी, नाती भी एक एक के 10 हुए। तो जोड़ते जाओ। वैसे तो लिखा है कह कम शक्कुम संख्या जादवा नाम, जदवंशियों की संख्या तो कहने में कोई समर्थ नहीं है। अन्यत्र मिलता है कि 56 करोड़ जदवंशी हो गए थे। इतना इनका विस्तार हुआ, बहुत लंबा परिवार हो गया। 56 करोड़ जदवंशी परिवार। देखो भगवान श्री कृष्ण कथा सुनो, लोग परिवार से बहुत घबराते हैं। शादी में कहीं में ज्यादा नहीं परिवार, ये भैया हमारी बिटिया कितना बनाए खिलाएगी, हमारे मिश्रा जी कैसे परिवार हो जाए, लोग परिवार से घबराते हैं। ये भगवान एक वही जटवारा से आए थे दो बच्चे, कहा कि भैया जब जजमान सुनो था कि 7 भाई यहाँ, उनका एक भाई कहीं छोड़ दे, 8 है, 7 नहीं, वो 8 है। परिवार बड़ा होना चाहिए। हम भी छोटे परिवार के पक्ष में, हम नहीं, भगवान खुद ही कह रहे हैं। देखो एक एक के 10 के फिर नाती नाती परिवार। हाँ ये है कि परिवार बड़ा हो लेकिन संस्कारिता, संस्कार, और संस्कार नहीं है तो एको में हो तब ठीक है। संस्कार भी संतान संसार संस्कार होना चाहिए। जैसे 4 संतान है, 5 संतान है, और आज आपसे बताऊं आपके इस परिवार का लाभ तो भागवते में मिला। इतनी बड़ी यज्ञ भाने, और उधर वो 2 दिन हादसा जब सुनाई पड़ा तो पता चला कि आपका एक नाती फिर बेटा भैया 2 लड़का हमारे हुए हैं। और जिसके एक ही होता वो बात की जगह करवाता कि रिश्तेदार के कष्ट में पहुंचता। आप बताओ, अब इधर सोचते कि बाबू कैसे हमारे अकेले परेशान होंगे, पंडित जी को कौन नाश्ता देगा, समाज के लोग आएंगे तब कैसे होगा। लेकिन देखिए भगवान की कृपा से आपकी एक नाती 2 पुत्र रिश्तेदार के साथ वहाँ भी सहयोग में यहाँ का विकार चलता रहा, समाज के लिए भी देखते रहे। भगवान ने स्थिति सब सामान्य कर दी, ऐसी बात नहीं। और 4 हैं 5 हैं तो चलो एक भारत माता की सेवा के लिए हो जाएगा, देश सेवा में चला जाएगा। कुछ 1-2 हुए नौकरी चाकरी, जो कि घर में धन अर्थ की भी जरूरत पड़ती है। एक आध पुत्र रहेंगे तो खेती बाड़ी भी समाज भी तो देख लेंगे, है? ये भी जरूरी है। अगर समाज में आप पहुंचोगे नहीं, किसी के यहाँ आओगे जाओगे नहीं, तो आपके यहाँ कौन आ जाएगा। भाई पिता जब वृद्ध हो जाएगा और सब कोई प्रदेश में रहेंगे या एक ही है, वो भी भाई पढ़ाया लिखाया, अब तो परिवार लेके चला गया, पिताजी के लिए रोटी देना दुश्वार हो गया, तो किस काम की सेवा। तो एक रहेंगे तो पिताजी की सेवा भी कर देंगे। परिवार ज्यादा होना गड़बड़ नहीं। और जिसके एक ही है ना, ऐसी स्थिति बहुत आई है और तमाम उदाहरण जरूरत है कि भाई पिताजी पढ़ाए लिखाए, अब भैया वो पढ़ा लिखा, पता चला कि भाई वो तो अमेरिका में रह रहा है लड़का, माता पिता यहाँ अकेले रह रहे हैं। चलो जब तक जवान है खेती बाड़ी मौका मिले तो समाज में दे, फिर वृद्ध होने के। अब रिश्तेदार के यहाँ श्रीमंत आए हैं, भैया अब तो हम चल पाते नहीं, एक बेटा है। हाँ बाबा समझते हैं, ठीक है आपको दिन तो समझो, फिर समाज में भी नहीं पहुँच पाओगे। एक दिन आपको समाज छोड़ देगी, भैया ये तो बहुत बड़े आदमी, इनका एक बेटा है, वो पैसे वाले हो गए, किसी के हाथे जाते नहीं, समाज आपका परित्याग कर दे। और रिश्तेदार चलिए कुछ दिन देखेंगे, लेकिन एक दिन रिश्तेदारों कहेंगे भैया जब इनको समय नहीं है तो का फिर हम, इनका समय रोज रोज आएगा, इनके तो कहो भागवत रहे, कहो शादी रहे, कहो विवाह, आपके रिश्तेदार भी छोड़ देंगे। समाज छोड़ दिया, रिश्तेदार, अब बेटा बहू पहले से छोड़े है तो अमेरिका में रहता है। अगर यही सबकी धारणा हो जाए नहीं एक ही बेटा, तो हम तो वैसे गुलाम हो जाएंगे, भारत तो गुलाम हो जाएगा। जैसे आबादी अन्यत्र बढ़ती जा रही है, अब आप लोग, और तो वोट का जमाना हो गया है कि नहीं। आपकी सरकार बनेगी, आप चाहते हुए भी भाई मत का अधिकार है, और जितनी आपकी भावना रहेगी कि नहीं एक ही हो,
तो भगवान श्री कृष्ण के लिए परिवार बड़ा होना चाहिए, लेकिन परिवार संस्कारित होना चाहिए। इसलिए विद्यालय की शिक्षा के साथ साथ आप बैठाओ अपने पुत्र को पौत्र को अपने साथ, अपनी भी शिक्षा दो। देखो बेटा, हम समाज में ऐसे रहे हैं, हम सदा सबका सम्मान दिए हैं, हमारे द्वार पर किसी का अपमान, मन अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र को पौत्र को पास में बैठाते, उनका अलग विद्यालय लगता, उनको समझाते, बेटा देखो हमारी कुल परंपरा को भूलना नहीं। जथा प्रणमे विप्रान नुकूलान तथा प्रणमत युवम। जैसे मैं ब्राह्मण को, संत को, गुरु को सम्मान देता हूँ, समाज को सम्मान देता हूँ, ऐ मेरी संतति वैसे तुम भी सम्मान करना ब्राह्मणों का, अन्यथा यो दंड भाग, नहीं तो फिर मैं दंड दूंगा। और इतने नहीं, शिक्षयन स्वम आचरण, वो अपने जीवन में आचरण भी करते थे और उसको सिखाते भी, शिक्षा भी देते थे। भगवान श्री कृष्ण का परिवार ऐसे सुंदर, अब गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, उन बच्चों के पढ़ने की सुविधा भी अच्छी प्रदान की है। आचार्य कितने नियुक्त किए हैं? 3 कोट्या सहस्राणाम अष्टाशीत शतानि च जदकुलानाम आचार्या आसन। 3 कोट्या माने 3 करोड़, अष्टाशीत 88,000, 3 करोड़ 88,100 आचार्य अध्यापक। अगर इतने अध्यापक हैं तो मान लीजिए अगर 56 करोड़ जदवंशीय हैं, 56 करोड़ तो सारे जदवंशी मिला करके हैं, तो जितनी संतान हैं उतनी उनकी पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था है। ऐसा नहीं लापरवाह संतान पैदा कर दे, उनको देख रहे हैं कहाँ घूम रहे, कहाँ टहल रहे हैं, एकदम स्वतंत्र बेचारे। कभी कभी लोग ऐसे करते हैं। अब इस प्रकार से अभी के विवाह नहीं तो भगवान के तो इतने विवाह हो गए, बहुत परिवार सुंदर चल रहा है। द्वारिका में एक बार भगवान को मणि का कलंक लगा, श्योंतक मणि का। परीक्षित बोले भगवान उस कलंक को कैसे मिटाए, वो कुछ कथा श्रवण कराओ। राजा सत्यजित भगवान सूर्य का परम भक्त था। सूर्य नारायण एक मणि दिए थे जिसमें 8 भार सोना प्रतिदिन मिलता था। एक भार में 4 मन होता है, 32 मन इतना सोना। छोटे मोटे किसान के तो 32 मन गेहूं नहीं पैदा होगा, और 32 मन प्रतिदिन सुवर्ण उसमें निकलता था। एक दिन द्वारिकाधीश राजा सत्यजित से बोले, जिनके यहाँ गए कि मणि हमें दे दीजिए मुकुट। बोले नहीं, चले आए। एक दिन उनका भाई सत्यजित का भाई प्रसेन उसी मुकुट को लगा के घूमने गया तो सिंह मार दिया, मणि को ले लिया, उसको एक जामवान नाम का वृक्ष मार दिया। वो अपने बिल में ले जा करके अपनी पुत्री को जामवंती को खेलने के लिए दे दिया। जब राजा सत्यजित एक दिन अपनी पत्नी से बोले कि देखो उस मणि पर श्री कृष्ण का दांत लगा था। देखो अभी बात कहना ना जब तक पता न चल जाए, लेकिन पक्का यही है कि हमारे भाई को मार करके मणि ले लिया। समझा तो दिए, कहना नहीं, लेकिन चाहे इनको श्राप समझो चाहे आशीर्वाद, इनके हर बात पचती नहीं। देश काल परिस्थिति को देख करके बात बताना चाहिए। निकली ओठो चढ़ गई कोठो, अब चारों तरफ वो शोर कर दी, ऐसा ऐसा हमारे देवर को मार करके मर ले लिया। द्वारिकाधीश कोई खबर चली गई, तुमको अच्छा कलंक लगा। तो कुछ द्वारिका वासियों को लेकर के भगवान पता करते 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 जामवान के बिल के पास पहुँचे। जामवान के बिल में प्रवेश करके जामवंती जो उसकी पुत्री थी उससे ले लिया।
फिर जामवान आया, भगवान से लड़ाई किया, 28 दिन लड़ाई हुई। फिर 28वें दिन बल पौरव थक गया तो भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ा, मणि सहित जामवंती को श्री कृष्णार्पण कर दिया। इस प्रकार से अपना कलंक को मिटाया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार नारद जी भगवान के गृहस्थ आश्रम को देखने गए और उनके मन में भावना है कि जहां श्री कृष्ण नहीं होंगे वहां जाके मैं झगड़ा लगाऊंगा। नारद जी के मन में माया सवार हो गई कि जहां नहीं होंगे, और यही नारद कहते कि भगवान तो हर जगह है। स्थिति क्या हुई कि 16,108 भवन में दौड़ डाले नारद जी, और श्री कृष्ण के दर्शन तो हर जगह मिले। इस कमरे से निकले, झट वहां चले जाए, पानी भी पीने को समय नहीं, आज पानी नहीं पी। जब हर जगह कहीं भगवान चौसर खेल रहे हैं, कहीं मित्रों से बात कर रहे हैं, कहीं सत्संग चल रहा है, कहीं भंडारा चल रहा है, कहीं हवन हो रही है, कई रुक्मिणी सेवा कर रहे हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद जी अब दौड़े लिए झगड़ा लगाने आए थे। संत का काम है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। संत समदर्शी होता है। अरे गृहस्थ आश्रम न होते तो संत कहीं अलग से आते क्या? धन्यो गृहस्थाश्रमा यति ब्रह्मचारी व्रती वानप्रस्थी, अगृही के यहाँ जात मध्याह्न बीते। अरे सभी आश्रमों के सहारा यही हैं, सभी आश्रमों के सहारा यही हैं। परम पुण्य पाते गृहस्थ बेचारे, परम पुण्य पाते गृहस्थ बेचारे। नारद जी बहुत संकट, नारद जी झगड़ा न लगा, संत का काम यही झगड़ा लगा हुआ जाके गृहस्थ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन रुक्मिणी को अपने सौंदर्य पर अहंकार हो गया। भगवान तो अहंकार, इसलिए उनका नाम है श्रीमद, क्योंकि वो अहंकार मद को चूर करते करते श्रीमद हो गए। श्रीमतेन मदः चूरीकृता इत श्रीमदा। रुक्मिणी को थोड़ा अहंकार हुआ, लेकिन एक बात है, अपने के अंदर अगर कोई दोष थोड़ा बहुत पैदा हुआ तो भगवान निकाल के उसे फेंक देते हैं, रुकने नहीं देते, टिकने नहीं देते। आया नहीं कि जड़ से किसी न किसी माध्यम से उसको नाश कर देते हैं। रुक्मिणी चरण दाब रही थी तो उनको सुंदरता का अहंकार हुआ, तो भगवान उठ के बैठ गए, एकदम मुंह लटका लिए। रुक्मिणी बोली, क्या हुआ, बुखार है क्या? नहीं रुक्मिणी, बहुत गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? कुछ मुझसे गलती हो गई क्या? रुक्मिणी, गलती? अब एक गलती हो तो बताऊं। रुक्मिणी बोली, कुछ मुझसे? हाँ हाँ आप ही से, लेकिन जब एक गलती हो तो गिनाऊं। और जब गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती होती जा रही है तो क्या बोला? रुक्मिणी तो सूख गई, क्या गलती मुझसे हो गई? कहा, सबसे पहली गलती तो तुमने ये की है, पहली गलती कि साधुओं के बहकाने में आ गई, थोड़ा सा हमारी प्रशंसा कर दिए, उस पर ध्यान न दी, उन साधुओं की बहकाने से हमारी झूठी प्रशंसा पर तुमने स्वीकार कर ली। अरे जानती नहीं, तुम एक राजा की बेटी हो, गलती की होगी नहीं, और मैं गाय चराने वाला हूं। पहली बात तो साधुओं की जो बात मानी ये गलती की। दूसरी बात तुमने गलती ये की कि तुम राजा की बेटी एक गाय चराने वाले के साथ मन में ऐसा संकल्प ले लिया। दूसरी गलती। तीसरी गलती ये रुक्मिणी तुमने किया है कि इतना तो जानती कि मेरे बापों का नहीं ठिकाना। कोई कहता नंद का बेटा, कोई कहता वसुदेव का बेटा। जिसकी बाप पे नहीं निश्चितता है, जिसकी जात पात क्यों नहीं सही है, मैं गाय चरा लाने वाला हूँ, तुम राजा की बेटी हो। और दूसरी एक बात है,
रुक्मणी तुम सुंदर हो, मैं सुंदर नहीं हूँ। कितनी गलती गिनाऊं, कुछ बेचारा सोचा, गलती पे गलती, गलती पे गलती करती चली गई। मैं सुंदर भी नहीं और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। और बताओ, तुम एक राजा की बेटी हो और मैं निष्किंचन हूँ, निष्किंचना भयम। देखो गलती गिनाते जा रहे। निष्किंचन का मतलब नास्त किंचित यस्यास्ति सा निष्किंचना, उसके पास कुछ भी न हो, ये तो फकीर हो। अरे विवाह भी एक बड़े घर की, बहुत बड़े घराने की बेटी, बहुत साधारण परिवार में उसका बीतना, लेकिन इसलिए सामान्य में हो, थोड़े बहुत में हो तो, अब एक साधारण से साधारण परिवार में बीतना उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। हाँ चलो बात, गरीब परिवार की बेटी गई बड़े घर में तो बढ़िया है, लेकिन बहुत घर की बेटी एकदम गरीब परिवार में आवे तो दिक्कत है कि नहीं। तुम राजा की बेटी में गाय चराने वाला और फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। और एक बात है क्या, दुश्मनी बहुत ज्यादा है। राजेभ्यो विभेद शुभ्रु समुद्रम शरणं गता। भगवान थोड़ा सा उनको सुंदरता का अहंकार था, इसलिए कटाक्ष कर रहे हैं। हे शुभ्रु सुशोभना भ्रु जैसे सा शुभ्रु। अरे भाई तुम तो सुंदर मुख वाली हो, तुम्हारी भावें सुंदर हैं, मैं काला कलूटा हूँ। भगवान उल्टे से बोल रहे हैं डंक से। लोग मुझे कनुआ कनुआ काला कलटुआ कहते हैं, गाय चराने वाले कहते हैं। हमारा तुम्हारा कुछ जोड़ नहीं है। अब दुश्मनी इतना ज्यादा हो गई कि दुश्मनी के कारण अपनी जन्मभूमि छोड़ करके हमको भागना पड़ा। जन्मभूमि बड़ी प्यारी होती है, थोड़ा कष्ट हो जाए, लेकिन कहते हैं क्या बताऊं, ये जन्मभूमि है, नहीं तुम छोड़ के यहाँ से चले जाते। कहते हैं ना कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीसी। अपनी जन्मभूमि प्यारी मथुरा जन्मभूमि को हमको छोड़ करके भागना पड़ा। किसके लिए? दुश्मनी के कारण। अब वो दुश्मन आज भी मेरे पीछे पड़े हैं और मैं समुद्र में रहता हूँ। हमारा निवास समुद्र में है। दुश्मनी के कारण मथुरा नगरी को हमने छोड़ दिया और पहले के दुश्मन तो पीछे पड़े हैं। और जब से तुम्हारे साथ शादी हुई और ही ज़्यादा दुश्मनी हो गई। और तुम्हारे कहने से हम तुम्हें ले आया और जितने राजा महाराजा तुम्हारी बारात में आए थे, पहले वाले सब इकट्ठा हो गए, अब हमारे पीछे पड़ गए। और दुश्मनी नहीं करे तो क्या करे। शिशुपाल बेचारा मऊर बांध के आया, गड़बड़ी श्री कृष्ण कर गए, तो इसे मित्रता करेगा है? बोले पहले के राजा आज के राजा सब एक हो गए। तो राजेभ्यो विवेक शुभ्रु समुद्रम शरणं गता। मैं तो समुद्र में रहता हूँ, राजाओं से भयभीत होकर के। दुश्मनी बहुत ज्यादा है। दुश्मनी हो तो या तो धन हो या तो अपनी ताकत हो, और हम ताकत में नहीं, धन भी नहीं, या तो रिश्तेदार पावर में हो। रिश्तेदार भी पावर में हो तो मदद हो जाती है कि नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं जैसे हम फकीर ऐसे हमको रिश्तेदारों फकीरे मिले। निष्किंचना वयम सस्वन निष्किंचन जनक प्रिया। मेरे प्रिय सुहित रिश्तेदार भी निष्किंचन जना, वो भी निष्किंचन। जैसे हम फकीर वैसे रिश्तेदार, क्या मदद करें। अभी कुछ बिगड़ा नहीं, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, अपने पिता से कह दो। इतना कहना नहीं कि रुक्मणी तो बेहोश हो गए, इतना सुन लेना। अच्छा एक बात और बताऊं, ये तो चलो रुक्मणी की बात छोड़ो, वैसे एक भारतीय नारी जो पतिव्रता नारी है, जो पति को ही सब कुछ समझती है, हम कह रहे हैं विश्वास मानो नहीं तो एक दिन आजमा लो, थोड़ा मूड में आकर के है। एक दो बच्चे की जो माँ हो गई, 4 बच्चे की माँ हो गई, और पति एक दिन मूड बना के आवे, बस वही कहते कि भाई देखो ऐसा है कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, हम दूसरी शादी कर लो। हाँ वो तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक भारतीय नारी के लिए इतने सुनना पहाड़ हो जाएगा। एक भारतीय नारी है, आर्य नारी है कि बताओ इतना सुनना मुश्किल हो जाएगा।
बस भगवान ने और कुछ नहीं कहा, बस इतने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। रुक्मणी को इतना सुनना तो पहाड़ हो गया। रुक्मणी तो मूर्छित होके गिर पड़ी, बेहोश हो गई। भगवान बोले मैं तो हंस